अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सब को सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, नज़रबद और जादू के असरात से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरी खाला साद का सालाना ख़त्म पाक है, तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं कि हम अपने बुज़ुर्गों का जो फ़ौत हो गया इनका सालाना ख़त्म पाक कैसे करते हैं। हम सब बहन भाई अपने खाला सास मामू ससुर और अपनी अम्मी के लिए जो हर साल कुरान पाक पढ़ते हैं, और जिस दिन इनका सालाना ख़त्म होता है हम घर में खाना बना के तो जो कुछ भी बनाना होता है वो बना लेते हैं और उस पर ख़त्म पढ़ लेते हैं, और फिर खाना जो है किसी बेवा को या किसी गरीब को दे देते हैं। साथ ही उनको जितनी तौफीक हमारी होती है उतने पैसे दे देते हैं ताकि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें वगैरह ले सकें। रिमी की चची ने गाजर का हलवा और भी पुलाव और फ्रूट मंगवा लिया था और उस पर ख़त्म पढ़ लिया था और किसी गरीब को खाना दे दिया था, साथ ही उन्होंने पैसे भी दे दिए थे। इसके बाद मैंने रसमलाई बनाई थी और साथ ही 4 गोश्त बनाया था, साथ फ्रूट मंगवा लिया था। तो चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज सुबह पहले मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में आज मैंने ब्रेड अंडा चाय खाई थी। इसके बाद फ्रूट आ गया था, वो वॉश करके रख लिया था। साथ ही टमाटर और बाकी चीज़ें मंगवा ली थी, वो वॉश करके रख दी थी। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं साथ ही रसमलाई बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप नीडो मिल्क लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है, 1 चम्मच मैंने प्लेन करके बेकिंग पाउडर डाला है, थोड़ी सी इलायची पाउडर, थोड़े से बादाम डाले हैं और बादाम को क्रश कर लिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। उसके बाद 1 अंडा लिया, इसको फेंट लिया था और अंडे के साथ इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद इसको मैंने अच्छा सा हाथ के साथ गूंद लिया था। मिल्क पाउडर को इतनी देर तक गूंदें जब तक प्लेट के साथ चिपके ना। जब ये चिपकना ख़त्म हो जाएगा तो समझे कि आपका जो मिल्क पाउडर अच्छा सा ये गूंद देंगे। इसके बाद मुझे इसमें अंडा कम लग रहा था क्योंकि अंडा बहुत छोटे साइज़ में था, तो फिर थोड़ा सा मैंने इसमें अंडा और ऐड किया था और इसको अच्छा सा फिर गूंद दिया था। गूंदने के बाद मैंने इसको लंबाई की शेप में इसकी शेप बना ली थी। 1 किलो मैंने दूध ले लिया था, उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाल ली थी और इसको लो फ्लेम पे रख दिया था। और जब इसको उबाला आ गया था तो जो मैंने शेप लंबाई में करके बनाई हुई थी वो उसमें मैंने डालती गई हूँ। और पहले एक साइड से 10 मिनट के लिए पकाना है और फिर इसको 10 मिनट के लिए दूसरी साइड से पका लेना है। जब ये पक जाएंगी तो ये हमारी मज़ेदार सी रसमलाई तैयार हो गई है। इसके बाद फिर मैंने एक डिश ली है, उसमें मैंने डिश आउट कर लिया था और इसमें मैंने थोड़े से बादाम ऐड कर लिए थे। बादाम ऐड करने के बाद इसको मैंने फिर थोड़ी देर बाहर ही रखा है। फिर जब ये ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये मज़ेदार सी रसमलाई तैयार हो गई है, बहुत मज़े की बनी है। चिकन अचार गोश्त बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप दही ले लिए, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच अचार गोश्त का मसाला ले लिया और दही में मैंने मिक्स कर लिया था। उसके बाद 1 किलो चिकन है तो चिकन मैंने दही में ऐड कर लिया था और उसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख लिया था। हरी मिर्ची फिल करने लगी हूँ, तो इसके लिए मैंने लेमन का रस ले लिया। इसमें मैंने 1 चम्मच अचार गोश्त डाल लिया था और हरी मिर्ची ले ली, इसके मैंने बीज निकाल दिए थे और इसमें मैंने ये लेमन जूस डाला, तो ये लेमन जूस ज़्यादा हो गया था तो मसाला कम था। फिर दोबारा मैंने इसमें जो अचार गोश्त है थोड़ा सा और डाला, तो फिर मैंने इसको मिर्चों को फिल करके रख दिया था। मुझे थोड़ी मिर्चों से एलर्जिक है, तो जब भी मैं मिर्चों का ये काम करती हूँ तो मुझे साथ ही खांसी शुरू हो जाती है और छींकें आनी शुरू हो जाती हैं।
तो आप लोग भी बताइएगा आपको किस चीज़ से एलर्जी है या नहीं है, या मुझे सिर्फ एलर्जी होती है। मेरा बेटा है उसको भी गंदम से और चावलों से, दालों से, मतलब इस तरह की चीज़ों से ना एलर्जी है। तो उसको भी जो है ना खांसी और नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, आँखें रेड हो जाती हैं, तो फिर वो पानी के छट्टे मारता है तो फिर वो ठीक होता है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को भी ऐसे होता है कि सिर्फ मुझे ही होता है। चिकन अचार गोश्त की तैयारी शुरू हो गई है। तो जो मिर्चें मैंने फिल की थी वो रख ली थी, 2 प्याज मैंने कट करके रख लिए हैं, 6 टमाटर को पेस्ट बना के रख लिया था, साथ ही जो चिकन मैरिनेट किया वो रख लिया, कुकिंग ऑयल रख लिया और प्यारा सा मैंने पैन ले लिए। फ्लेम मैंने ऑन कर ली थी, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया और जो कटे हुए प्याज थे वो मैंने इसमें ऐड किए और इसको मैंने थोड़ा लाइट ब्राउन कर लिया। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें मैंने टमाटर ऐड कर लिए थे और टमाटर ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रख दिया था ताकि ये मसाला अच्छा सा गल जाए। पाँच मिनट के बाद ये हमारा मसाला गल गया था। उसके बाद फिर मैंने इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लिया था और इसमें मैंने जो मैरिनेट किया और चिकन था वो ऐड कर लिया था और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लिया था। और जब ये कुक हो गया तो उसके बाद फिर मैंने गिलास का तीसरा हिस्सा पानी डाला है और इसमें मिर्चें डाली हैं और मिर्चें डाल के इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके पका लिया था। तो ये हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त तैयार हो गया था। खाने की तो बहुत सी बातें हो गई हैं, तो आज मैं अपनी खाला सास की कुछ थोड़ी सी बातें आपसे कर लूँ। तो मेरी खाला सास बहुत अच्छी थी, जानने वाले तो चले जाते हैं लेकिन उनकी बातें, उनकी चीज़ें यादें बन के रह जाती हैं। तो मुझे आज भी याद है कि वो कुकिंग बहुत अच्छी करती थी। उसके बाद नीटिंग का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था, स्टिचिंग कर लेती थी। उसके बाद आपने मिंटो की फैमिली में वो चरखा देखा होगा, तो मेरी खाला ना वो चरखा उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। उनके पास भी चरखा था, उस पर वो रुई लगा के धागा बनाती थी, उसके बाद नाड़े बनाती थी। उसके अलावा उन्होंने नवार भी खुद बनाई हुई थी। नवार का पता आपको वो क्या होती है? जिसे पलंग नहीं बनाते, जो हम कहते हैं नवारी पलंग बने होते हैं, तो ये हमारी अम्मी की शादी के नवार के पलंग होते थे और मेरी खाला सास के भी नवार के पलंग, वो नवार उन्होंने खुद बनाई थी। और मैं आपसे उनके पलंग की भी शेयर करूंगी पिक्चर। मेरे पास आज भी हमारे घर में वो पलंग पड़े हुए हैं, हम यूज़ करते हैं। तो उन पलंग पे ना नींद बड़ी अच्छी, बड़ी मज़े की आती है। तो बस जब इंसान चला जाता है तो उनकी चीज़ें देख देख के बंदा उनको याद करता है। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, आमीन। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है, अल्लाह करे कि ये जंग भी ख़त्म हो जाए और हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों की जो तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें हैं वो ख़त्म हो जाएँ और अल्लाह पाक इनको से तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं। रसमलाई भी तैयार हो गई थी, साथ ही चिकन चार गोश्त भी तैयार हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने रिमी को बोला कि आप रोटी बना लो, सलाद बना लो और फ्रूट कट करके रख लो। तो मेरे हस्बैंड केक भी लेके आ गए थे, वो भी कट करके रख लिया था। तो सारा कुछ तैयार करके रख लिया था। तो जब मैं वज़ू करके आई, दुआ मांगने लगी, तो मैंने कहा कि रिमी पानी तो रखा ही नहीं है। तो उसके बाद फिर पानी रखा, उसके बाद फिर मैंने दुआ मांग ली थी। मेरे हस्बैंड ने कुरान पाक पढ़ा था, मैंने दुरूद पाक पढ़ा था। इस बार मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मेरे से कुरान पाक नहीं पढ़ने हुआ, तो मैंने सोचा चलो जो दुरूद पाक पढ़ा हुआ मैं उसी पे दुआ मांग लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने ख़त्म पढ़ लिया था, दुआ मांग ली थी।
तो जो कुछ पढ़ाई की है अल्लाह ताला कबूल और मंजूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। रिमी की चची ने गाजर का हलवा और बीफ पुलाव दिया था। फिर मैंने भी उनको रसमलाई और अचार गोश्त दिया था। उसके बाद फिर हमने भी खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एकदम ही आंखें और सर में दर्द हो गया, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो गया था। तो फिर मैंने दवाइयाँ खाई और दवाई खा के उसके बाद फिर मैं कंबल लेके लेट गई थी। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।